Ninth chemistry, chapter number 8, periodic table and periodicity. टॉपिक 8.1 मॉडर्न periodic table. इस टॉपिक में हम पीरियोडिक टेबल का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जैसे नाम से जाहिर है मॉडर्न मीन्स हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल की मॉडर्न फॉर्म है, जदीद फॉर्म है। मीन्स इससे पहले भी हमारे पास उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने की कोशिश की गई होगी। तो हमारे पास 1913 में एक साइंटिस्ट आए थे एच मोजले, जिनका पूरा नाम था हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया था कि उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, मीन्स हमारे पास 118 एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी, जिस कोशिश में वो कामयाब हो गए थे और इसको नाम दिया था उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। हेनरी मोजले ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज करने की कोशिश की थी। इससे पहले हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने ऑलमोस्ट हमारे पास एटॉमिक मैसेस की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। लेकिन हेनरी मोजले ने बताया कि एटॉमिक नंबर हमारे पास एक बेहतर अप्रोच है कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें। तो एटॉमिक नंबर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसकी सिंबल आपको याद होगा जी होती है और ये बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और ओवरऑल आप कहते हैं कि एटम हमारे पास इसीलिए क्या होता है, ये हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। तो हेनरी मोजले ने क्या किया था कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिए और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ उसको लेफ्ट से राइट रखना स्टार्ट कर दिया, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स यहाँ पे चेक करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था तो इसको सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रख दिया लेफ्ट साइड पे। देन हमारे पास राइट साइड पे इसको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे चेक करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसको सेकंड पे रखा। एंड देन हमारे पास लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है इसका, इसको थर्ड पे रखा। बेरिलियम को 4th नंबर पे रखा, बोरान को 5 पे एंड कार्बन को हमारे पास 6 पे, नाइट्रोजन को 7 पे एंड सो ऑन। हमारे पास लेफ्ट से राइट इसको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया और इसको उसने नाम दिया था कि ये हमारे पास होती है रोज। और रोज हमारे पास होती हैं लेफ्ट से राइट और इनको आप कहते हैं हॉरिजेंटल रोज हैं। ये हेनरी मोजले ने कहा था कि ये हॉरिजेंटल रोज क्या होंगी, ये हमारे पास पीरियड्स कहलाएंगी। एंड देन हमारे पास चेक करें कि जब लेफ्ट से राइट अरेंज करने लग जाएं तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम भी बनता है जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। तो एक कॉलम में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आप कहेंगे कि ये हमारे पास एक फैमिली बन गए हैं, या इनको आप कहते हैं कि ये हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं जो टॉप से बॉटम जा रहे हैं, इनको हेनरी मोजले ने नाम दिया था कि ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाएंगे, या इसके अलावा इनको फैमिलीज का नाम दिया था। देन आप लोग बात करते हैं कि जब आप लोग इनको लेफ्ट से राइट, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज करते हैं तो मीन्स हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते जाएंगे। मीन्स हमारे पास पीरियड्स में क्या होगा, पीरियड्स में हमारे पास ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा प्रॉपर्टीज में, कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती जाएंगी। जबकि हमारे पास एक पीरियड के बाद आप चेक करें कि हमारे पास जो एलिमेंट आता है उसमें आप कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास ऊपर वाले एलिमेंट के जैसी होंगी। एंड सेम हमारे पास अगले पीरियड में नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आएगा इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ऊपर वाले के साथ मैच करेगी। एंड सो ऑन हमारे पास एक कॉलम में, एक वर्टिकल कॉलम में जिसको आप ग्रुप्स कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि ये एक फैमिली है, इन सब मेंबर्स की आप कहते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारे पास एक जैसी होंगी। वो क्यों एक जैसी होंगी आप यहाँ पे
चेक करें कि हमारे पास ये ग्रुप नंबर 1 है, फैमिली नंबर 1 है, तो इसका मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इन सब एलिमेंट्स के वैलेंट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो मीन्स सबके वैलेंट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब एलिमेंट्स एक जैसे केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखेंगे। देन यहाँ पे चेक करें, हमारे पास सेकेंड ग्रुप है, मीन्स हमारे पास इनके वैलेंट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबकी प्रॉपर्टीज हमारे पास सिमिलर होंगी। देन हमारे पास ग्रुप नंबर 3 है, तो यहाँ पे सब मेंबर्स के वैलेंट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और सबकी प्रॉपर्टीज इस तरह से आप कहेंगे कि सेम होगी। और इसको आप चेक करें कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक पीरियड के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ पे रिपीट होती जा रही है। मीन्स नीचे वाले की प्रॉपर्टी ऊपर वाले के साथ मैच हो रही है, मीन्स हमारे पास रेपिटेशन हो रही है प्रॉपर्टीज की आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। हेनरी मोज़ले ने क्या किया था कि इसको नाम दिया था कि ये होती हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन। मीन्स हमारे पास रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, ये हमारे पास पीरियोडिसिटी कहलाएंगी।